नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने चैनल सत्या गुरुजी पे। काफ़ी दिनों के बाद लगभग 2-2.5 महीना तो हो ही गया होगा वीडियो बनाए हुए, और 2-2.5 महीना मतलब ये समझ लीजिए ना कि बहुत मुश्किल हुआ हमारे लिए भी बिता पाना, और आप लोगों से दूर रह करके बहुत अजीब भी लग रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों को मैंने धीरे धीरे ख़त्म किया, और उसके बाद मैं फिर से आप लोगों के पास आया हुआ हूँ, और फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आपको मेरे चैनल पर लगातार वीडियो मिलेंगी आगे। और ये जो वीडियो है, मैं बेसिकली आपको सबसे पहले जानकारी दे रहा हूँ नॉर्दर्न कोल फील्ड। जी हाँ, अगर आप कोल फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो देखिए, कोल फील्ड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खास करके फ्रेशर कैंडिडेट। मान लीजिए आपने आईटीआई वगैरह किया या कोई भी फ्रेशर डिग्री आपने की हुई है, और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब किसी कंपनी में अगर आप जॉब लेने जाइएगा ना, तो सबसे पहले बोलता है कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस वाला जो लफड़ा होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि भाई अब हमने पास करके निकला है, मैंने अभी तुरंत अपना एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ, अब मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊंगा? और आप जाइएगा तो सीधा भगा देगा। अब आप रखिएगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? ये भी दिक्कत होती है स्टूडेंट के साथ। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और क्यों ज़रूरी है ये वीडियो आप लोगों के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉर्दर्न कोल फील्ड जो रिक्रूटमेंट है निकल कर के आई है, जिसका अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया, एनसीएल जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न कोल फील्ड मतलब कोयला वगैरह से आप रिलेटेड जान ही रहे हैं। तो अगर इस डिपार्टमेंट में आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जी हाँ, अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। ठीक है, तो अब देखिए, अप्रेंटिसशिप बेसिकली होता क्या है? अप्रेंटिसशिप होता ये है कि मान लीजिए आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आजकल छोटी छोटी कंपनियां भी अप्रेंटिसशिप करा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो जैसे भाई आपका रेलवे हो गया है, एनसीएल हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको अप्रेंटिसशिप करवाती हैं। ठीक है, तो एनसीएल में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका इसका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि आपके पास तो देखिए होता क्या है कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, आप कंपनी में गए, मान लीजिए अगर आपका अप्रेंटिसशिप 1 साल का है तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल का है तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और उसके साथ साथ कुछ आपको स्टाइपेंड, जी हाँ, सैलरी नहीं, स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड का मतलब होता है आप कंपनी के किसी भी टर्म्स कंडीशन टीए डीए वगैरह के अंतर्गत नहीं आते, और आपको कोई ऐसी मेडिकल की भी फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलेगी। आप अपना आइए, काम कीजिए, पैसा लीजिए, घर जाइए ना, तो आप बाद में कभी क्लेम करेंगे कि हमें जॉब पे रख लीजिए या मेरे को ये कंपनी की सारी फैसिलिटी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें नहीं मिलती अप्रेंटिस वालों को। तो देखिए, आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जाइए। अब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं ना कि मैं किया और मैंने अप्लाई किया, मेरा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं होता है उसका भी मैं इस पूरे वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्यों बहुत लोगों का ना मेरिट में नाम ही नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, वो भी ध्यान से देखिएगा। तो एनसीएल में भर्ती निकल करके आई है, टोटल सीट है 1140, 1140। और एनसीएल में ना बहुत तगड़ी तगड़ी भर्तियां आती हैं। और अभी अगर मैं अप्रेंटिसशिप की बात करूंगा तो आपको सेंट्रल रेलवे में, ईस्टर्न रेलवे वगैरह में भी अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। और इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए ना, तो नीचे आप देख रहे होंगे satyaresult.com, ये मेरी ऑफिशियल जो चैनल वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट पे आप जाइए, इसको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, satyaresult.com, और वहाँ पर आपको ये भर्ती या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी भर्ती है जो कि मैंने एकदम डिटेल में वहाँ पर बताया हुआ है, आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो 1140 टोटल सीट है, और ये जो भर्ती है ना बेसिकली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निकल करके आई है। अब उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो 519 सीट है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कितना है? 621 टोटल सीट है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1140 सीट निकल करके आई। अच्छी खासी भर्ती यार, इतनी भर्ती कोल फील्ड में बहुत मायने रखती है। पोस्ट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, तो मतलब ट्रेड से रिलेटेड क्या हो गया कि आप किसी खास स्पेसिफिक ट्रेड की पढ़ाई किए होंगे, और उस ट्रेड में अगर वो भर्ती निकल करके आई होगी तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल भी बनाया हुआ है कि किस किस ट्रेड में भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म चालू कब से हो रहा। तो फॉर्म चालू हो रहा 5 अक्टूबर से। तो देखिए, 5 अक्टूबर से फॉर्म चालू हो रहा, और लगभग आज 29, 28, 30 तारीख है, जो भी 28, 29 तारीख है,
ठीक है। तो अब मैं इतना पहले वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या होता है ना, कि अगर आप कभी भी अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले नेप्स का पोर्टल है, नेप्स की वेबसाइट है जो कि भारत सरकार की है, apprenticeshipindia.gov.in, इस पे चले जाइए, या फिर आप नेप्स भी टाइप कीजिएगा ना तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पर अभी आपको जा करके तुरंत रजिस्ट्रेशन करके रख लेना है, और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो जब ये फॉर्म चालू होगा ना, तब आप इस पे उस रजिस्ट्रेशन नंबर का जो भी आपको नेप्स पोर्टल पे मिला होगा, इसको थ्रू ये फॉर्म भराएगा। अब नेप्स पोर्टल का वेबसाइट चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे चले आइए satyaresult.com, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें नीचे लिंक भी मैंने दिया हुआ है कि आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर भी आपको इसका रजिस्ट्रेशन का पूरा A to Z स्टेप बताया हुआ है। अब होता क्या ना कि इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो किसी लड़के का 80% होता है, किसी का 90%, किसी का 95% होता है, लेकिन वो क्या काम करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद अप्रेंटिसशिप का अप्लाई कर देंगे और उनका मेरिट में नाम नहीं आता है, कई बार छूट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, ये जो प्रोफाइल है ना 100% कंप्लीट होनी चाहिए। और वो 100% कैसे कंप्लीट होगी, वीडियो देख लीजिएगा, मैंने इस पर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ हूँ, आप चाहे तो वहाँ से भी जा सकते हैं। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, लेटेस्ट की सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलते रहती है। फॉर्म लास्ट कब होगा, 15 अक्टूबर, मतलब मात्र 10 दिन का समय है, और इस 10 दिन में ही बवाल मचा देना है। ठीक है, बवाल कैसे मचेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा ट्रिक लगाया ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेस पे होगा, केवल मेरिट, कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, कोई फॉर्म फी नहीं लगने वाला है। ठीक है, एक भी रुपया फॉर्म फी नहीं है, 0 रुपया है। और आप आराम से 5 अक्टूबर से फॉर्म को अप्लाई कीजिए, 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। उससे पहले अभी तुरंत नेप्स पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, एज की बात करेंगे तो 18 से 26 साल है, जो कि जनरल कैंडिडेट और EWS वाले जो भी आते हैं वो 18 से 26 के बीच में होना चाहिए। अब दिमाग में दौड़ेगा 18 कब 26 कब, ये कैसे पता चलेगा, तो 31 अगस्त 2023, इसी साल के 31 अगस्त को अगर आपका 18 साल हो रहा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल EWS वाले, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी, और SC ST को 5 साल की, मतलब OBC वाले 29 साल तक फॉर्म भरेंगे, और SC ST वाले आप 31 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी एज 31 साल या 31 साल से कम है तो भर सकते हैं, ऊपर होगा तो नहीं भरिएगा। एजुकेशन मैंने शुरू में बताया 10th के साथ ITI होना चाहिए। काफ़ी लोगों का 8+ ITI होता है 1 साल का, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 वाला नहीं चलेगा, केवल 10th और प्लस ITI होना चाहिए। ITI NCVT SCVT जो भी हो सब चलेगा। तो पूरा डिटेल में मैंने बताया। आगे बात करते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, कितने महीने का या कितने साल का, सब कुछ होगा, वो चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड वाइज सीट बता दी है कि किस किस ट्रेड में कितना कितना सीट है। और हाँ, अगर आपको कास्ट वाइज पता करना है कि किस किस कास्ट में कितना सीट है, तो वेबसाइट है मेरा सत्या रिजल्ट, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ट्रेड वाइज सीट की बात करेंगे तो ये जो पोस्ट कोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको नोट डाउन करके या फिर स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिएगा। जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा किस पोस्ट कोड में अप्लाई कर रहे हैं। तो VT01 है, VT02, VT03, VT04, VT05, VT06, ये 6 टाइप का आपको ट्रेड का कोड है, मतलब 6 ट्रेड में भर्ती है। किस किस ट्रेड में, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है, इलेक्ट्रिशियन में है, फिटर में है, वेल्डर में है, मोटर मैकेनिक है, और उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड आप परिचित हैं, किस किस ट्रेड का क्या क्या काम है, सभी को जानते होगा। अगर नहीं जानते तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 13 सीट है। ठीक है, अब इसमें कास्ट वाइज सीट बांटा हुआ, वो आप देख लीजिएगा। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, 8,050 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगा। और ये कितने दिन को होगा, 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। 1 साल आप अपना काम कीजिएगा, सर्टिफिकेट लीजिएगा, घर आइएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हो तो 370 सीट है, बवाल सीट है, एकदम बहुत अच्छी खासी भर्ती है। 370 बहुत होती है इलेक्ट्रीशियन वाले। आपका सैलरी होगा 8,050, आपको भी 1 साल की ही होगी। फिटर वाले आपके लिए तो चांदी है भाई, 543 टोटल सीट है, 8,050 आपको सैलरी मिलेगी, 1 साल के लिए आपका भी है। वेल्डर वाले आपको 155 सीट निकल करके आई। ये दोनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मैं मिला करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा किस किस स्टेट में कितना कितना सीट है। जिस स्टेट में आप एलिजिबल होंगे वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, प्रीवियस कट ऑफ को ध्यान दीजिएगा। 2022 का भी कट ऑफ आया नहीं है, जैसे आएगा मेरे वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।
वेल्डर में 155 सीट है, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम है और के मुकाबले 7700 रुपये 7700 रुपये आपको पर महीने मिलेगा, 1 साल का आपका भी है। मोटर मैकेनिक वाले 47 सीट है, 8050 सैलरी आपकी। ऑटो इलेक्ट्रिशियन 12 सीट है, 8050 आपको भी मिलेगा। तो आप पूरा समझ गए होंगे किसको कितना कितना मिलने वाला है, किस किस ट्रेड में कितनी भर्ती है निकल करके आई है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन नैप्स पोर्टल का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, ITI का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल है तो अति उत्तम। उसके बाद आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये होना चाहिए। पैन कार्ड जरूरी क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा भाई सैलरी वगैरह की बात आती है तो लगेगा। फोटो वगैरह 8-10 तो बना करके रख लीजिएगा अभी से ही। और धड़ाधड़ बहुत सारी भर्तियां आ रही है अप्रेंटिसशिप के लिए, और करना जरूरी है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस होने का फायदा होता है भाई 20% वगैरह, रेलवे वगैरह में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 20% सीट आपके लिए रिजर्व हो जाती है, आपको फायदा भी तो मिलता है। 20% बहुत होता है। अब भाई 100 में 20% मिल रहा है, 80% अदर वालों को जाने दीजिए। और आप ITI किए हो तो आपको तो ऐसे भी बेनिफिट है। आगे जो भर्ती अभी आएंगे रेलवे वगैरह में वो ITI से रिलेटेड ही आने वाली है। तो लगभग सारी जो जानकारियाँ थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। ठीक है, इस भर्ती से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ थी वो दे दी हैं। और अगर इस तरीके की और भी भर्तियाँ आपको समय पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार वेबसाइट पे जरूर जाइएगा satyaresult.com पे, यहाँ पर आप जाइएगा और एक बार इस भर्ती से जुड़े हुए सारे नोटिफिकेशन को, नैप्स पोर्टल को वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कास्ट वाइज कितनी कितनी सीट है सारा कुछ आप देख लीजिएगा। और इस तरीके की और भी बहुत सारी जो अप्रेंटिसशिप की भर्तियाँ आ रही हैं या फिर जो लेटेस्ट में आने वाली हैं, सारी चीज़ों का अपडेट आपको लगातार वहाँ पर मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।